नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। मैं जितेंद्र एक बार फिर उपस्थित हूं और आप उपस्थित है एक वायरल खबर को विस्तार से समझने और जानने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अमेरिकी सेना दिवस पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने असीम मुनरो को इनवाइट किया है असीम मुनीर को इनवाइट किया है और इसका असर भारत पर क्या पड़ने वाला है तथा डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से इतनी नज़दीकियाँ क्यों बढ़ा रहे हैं तथा डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तथा इसके साथ ही इजराइल ने जो ईरान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम जहां पर चल रहा है वहां पर जो स्ट्राइक किया है तथा उसने अपने एक्स हैंडल से एक वीडियो जारी करके ईरान पर किए गए हमले को दिखलाया है पूरे दुनिया को। तो इन सभी बातों को भी वीडियो के माध्यम से आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साथियों कि सेना दिवस पर असीम मुनीर को यूएस ने आखिर बुला करके क्या बताना चाहा है भारत को तथा दुनिया को। दोस्तों, अमेरिकी सेना दिवस पर अमेरिका ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को बुलाया है। यह खबर जैसे ही फैला और भारत तक जैसे ही यह खबर पहुंची, भारत की राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस के बड़े नेता ने कई सवाल खड़े कर दिए। यहाँ तक कि यह भी कहा जाने लगा कि मोदी विदेश कूटनीति में विफल हो गए हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जो कई सालों तक सक्रिय रहे गुजरात की राजनीति में और धीरे धीरे भारत की राजनीति में जाकर के भारत के प्रधानमंत्री बने और उनसे अच्छा कूटनीति जो विदेश नीति है मेरे हिसाब से तो कोई नहीं जानता है। टर्की जब से पाकिस्तान का सपोर्ट किया, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद टर्की ने जैसे ही पाकिस्तान के साथ अपना सपोर्ट को सार्वजनिक किया, वैसे में भारत टर्की को चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है। टर्की के कट्टर दुश्मन ग्रीस को अब भारत ब्रह्मोस मिसाइल देने वाला है। यह एक बहुत बड़ा डील माना जा रहा है। तो साथियों, नरेंद्र मोदी को जो नेता यह कहते हैं कि विदेश कूटनीति में फेल हो गए, शायद वो नरेंद्र मोदी को नहीं जानते और वोट बैंक का राजनीति या किसी को नीचा दिखलाने की राजनीति के तहत ही नरेंद्र मोदी के विदेश कूटनीति को विफल बोलने का प्रयास कांग्रेस के बड़े नेता कर रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका के इस कदम से भारत के लिए भी एक झटका तो लगा है, वहीं कई सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या यह ट्रंप का मोदी पर दबाव बनाने के लिए एक उनके रणनीति का हिस्सा है तमाम, और भारत को क्या वो घेरने का प्रयास कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप एक रणनीति के तहत, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। साथियों, असीम मुनीर जो कि 14 जून को वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेने वाले हैं। दोस्तों, आपको याद दिलाता चलूँ कि यह वही व्यक्ति है जो पहलगाम आतंकी हमले से ठीक पहले भड़काऊ और उकसाने वाला भाषा का इस्तेमाल किया करता था। यहाँ दोस्तों एक सवाल और भी उठता है कि अमेरिका की आखिर मंशा क्या है। वह अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख ने भी यह बयान दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान अमेरिका का एक शानदार साझेदार है। यह सोचने वाली बात है कि जिस देश का हर एक जगह आतंकी का संगठन बना हुआ है, आतंकी का कैंप बना हुआ है, उसके लिए अमेरिका का विदेश मंत्री का बयान आ रहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के साथ हैं। आगे आपको बता दें कि यह अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ का आयोजन ट्रंप के 79वें जन्मदिन के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बाद मुनीर का यह पहला विदेश दौरा है। इसके पहले वह 2023 में अमेरिका के दौरे पर गए थे। दोस्तों, अमेरिका सहित पूरी दुनिया को आतंकवाद समर्थक भूमिका से अवगत कराकर लौटे हमारे प्रतिनिधिमंडल का पीएम अभी स्वागत सत्कार ही कर रहे हैं और उसी वक्त वाशिंगटन डीसी से इस तरह की खबर के आने से भारत की कूटनीतिक जो स्थिति है उसको काफ़ी हद तक असहज बनाती है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स का यह कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप असीम मुनीर को उनके साथ मिलकर के आतंकवाद पर बात कर सकते हैं और भारत के खिलाफ आतंकी हमले करने वाले संगठनों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए भी कह सकते हैं। ऐसा बहुत सारे रिपोर्ट का कहना है। इसके अलावा अमेरिका पाकिस्तान को अपने सेना दिवस के मौके पर बुला करके वह और भी कई दाव चल सकता है। साथियों,
एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी प्रशासन भली भांति जानता है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के चीन से करीबी काफ़ी रिश्ते हैं और यह दुनिया जग जाहिर है। दोनों चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर व बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। चाइना और पाकिस्तान जो है यह दोनों CPEC और BRI के प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान उसके और चीन के बीच न्यूट्रल नहीं रह सकता, यानी पाकिस्तान का झुकाव चीन की तरफ ही ज़्यादा रहने वाला है। इसके बावजूद अमेरिका को पाकिस्तान के साथ रखने की कोशिश एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ऐसे में अमेरिका को भी पता है कि पाकिस्तान चाइना को छोड़ करके अमेरिका के साथ खुल करके नहीं आएगा, बट फिर भी डोनाल्ड ट्रंप अभी नए नए तरीके आजमा रहे हैं। कभी टैरिफ वार कर रहे हैं, तो कभी एप्पल को बोल रहे हैं कि आप आओ भारत में, भारत छोड़ करके अमेरिका में बनाओ। कभी एलन मस्क के साथ मतभेद, ये तमाम उनकी जो कार्यशैली है वो ये सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी सेनाध्यक्ष जो है असीम मुनीर को बुलाना, यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके अलावा साथियों एक बात बता दूं कि पाकिस्तान भले ही आर्थिक रूप से कंगाल हो चुका है और पूरी दुनिया में कर्ज मांगता घूमता फिरता है, यह आप सभी को पता होगा। कुछ दिन पहले ही IMF से पाकिस्तान ने कर्ज मांगा था, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके बाद ही। लेकिन साथियों असल में पाकिस्तान की धरती में बहुत सारे कीमती खनिज भी छिपे हुए हैं। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा प्रांत में लिथियम, कॉपर, गोल्ड जैसी कीमत रखने वाले बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य आप तत्व के रूप में लिथियम को देख सकते हैं। जैसे कि परमाणु जो बम होता है इत्यादि, अगर परमाणु बम हो उसमें बनाने के लिए लिथियम का इस्तेमाल, कॉपर का इस्तेमाल अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। यह वही जगह है जहां पर चाइना बहुत ही नज़र बनाए हुए हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का एक नया चाल भी हो सकता है इन सभी जगहों पर अपना कार्य करने के लिए। यह दुर्लभ भू खनिजों का भी यहाँ पर काफ़ी भंडार पाया जाता है। इन्हें निकालने के लिए पाकिस्तान को निवेश की ज़रूरत है, जो चीन देने के लिए हमेशा से तैयार है। पाकिस्तान चीन के कर्ज में इतना फंस चुका है कि वह उसका उपनिवेश बनने की कगार पर है। इसके बावजूद अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ झुकाव दिखाने का मकसद यही माना जा रहा है कि इन खनिजों का लाल ड्रैगन की पहुंच को रोका जा सके। साथियों अमेरिका के जो राष्ट्रपति अभी बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, यह कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। ये इन सभी खनिजों के पहुंच तक, चाइना के पहुंच को रोकने के लिए भी ये असीम मुनीर को वहाँ पर बुलाए होंगे। हो सके तो ये दोनों एक साथ मिल करके कुछ मीटिंग भी कर सके, कुछ हस्ताक्षर डील भी हो सके, छोटा मोटा डील भी हो सके। ऐसे में देखने वाली बात है कि जब अमेरिकी सैन्य दिवस पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर जब वहाँ पर पहुँचने वाला है, तो कौन सी ऐसी डील होती है, कौन सी ऐसी बात होती है, और जैसे ही कुछ खबर निकल कर के आएगी जीत क्लासेस 2.0 आपको उस खबर से ज़रूर अवगत कराएगा। अब हम लोग एक वीडियो देखते हैं साथियों, जिसमें इजराइल ने अपने ट्विटर हैंडल, जिसका अब वर्तमान में नाम एक्स हो चुका है, एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करके ईरान पर किए गए हमले को पूरी दुनिया को दिखलाने का प्रयास किया है। इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं ईरान, जो कि इजराइल से 1500 किलोमीटर की दूरी पर है, ईरान की राजधानी तेहरान के, जहां पर न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम चल रहा है, वहां पर इजराइल ने ईरान के उस जगहों पर काफ़ी बड़े मात्रा में हमला किया है। और उस हमले में ईरान के अंदर जो ये एटॉमिक वेपन प्रोग्राम चल रहा है उसको काफ़ी रूप से क्षति पहुंचाया है। वहीं इजराइल का दावा है कि उसने कई ईरान के बड़े कमांडर और वैज्ञानिक जो कि परमाणु वेपन प्रोग्राम में शामिल थे, उनको मौत के घाट उतारा है। ऐसे में ईरान भी अब चुप नहीं बैठने वाला है और वो भी इजराइल के ऊपर हमला किया है, तथा ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है और यह जो हमला किए हैं इसके अलावा मैं फिर से कम 2000 मिसाइलों से इजराइल पर अटैक करने वाला हूं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान को धमकी दे रहे हैं। ऐसे में यह बड़े बड़े कंट्रियों का एक दूसरे के विरुद्ध हमला करना यह कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार 3 का आगाज माना जा सकता है। एक तरफ रसिया यूक्रेन को धमका रहे हैं और एक तरफ इजराइल ईरान को, बीच में अमेरिका कूद चुका है। देखने वाली बात है कि आने वाले समय में क्या यह युद्ध जो है यह वर्ल्ड वार 3 का
रूप लेता है या नहीं। साथियों, एक बात और मैं बता दूं कि इजराइल ने जैसे ही ईरान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम जहां पर चल रहा वहां पर हमला किया था, उसके चंद घंटों बाद इजराइल ने हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात किया और दोनों देश के जो स्थिति है उसके बारे में उन्हें जानकारी दी। इजराइल का ईरान पर हमला और नरेंद्र मोदी से बात करना, यह कहीं ना कहीं काफ़ी दूर तक कुछ इशारा कर रहा है। ऐसे में देखने वाली बात है कि ईरान और इजराइल का यह जो युद्ध है यह कितना लंबा खींचता है। इजराइल ने पहले हमास को निपटाया, फिर गाज़ा को निपटाया, अब ईरान की तरफ कदम बढ़ाया है और आंख दिखलाया है। ऐसे में अमेरिका भी इजराइल के साथ खड़ा है, तो आने वाले समय में युद्ध का होना लाजमी है और भयावह स्थिति भी बन सकती है। जल्द ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।